नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज की क्लास साइकोलॉजी के बारे में है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जो कि रीट परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की एक क्विज। और आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाले पहले विद्वान थे। ऑप्शन हमारे सामने ए स्टर्न, बी टर्मन, सी फ्रायड, डी लेविन। तो बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाले पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे टर्मन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व है वो कितने प्रकार का है? उसके ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी 3 प्रकार। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? भावुक यानी इमोशनल होना, कर्मशील और तीसरा है विचारशील। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है कितने? 3, भावुक, विचारशील और कर्मशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों का लड़कों की अपेक्षा पिता के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है, इसका कारण है? लड़के अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, जबकि लड़कियाँ अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो लड़कों की अपेक्षा पिता से जो प्रेम होता है उसके पीछे कारण क्या होता है? ऑप्शन ए ओडिपस ग्रंथि होती है, बी इलेक्ट्रा, सी थायराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी इलेक्ट्रा। यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, हार्मोन्स के कारण भी ये कारण होता है कि जो लड़कियां हैं अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है, जबकि लड़के अपनी माता से प्रेम करते हैं। उसके पीछे कारण होता है ओडिपस ग्रंथि कारण। नेक्स्ट, विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना की? ए टर्मन ने, बी स्टर्न ने, सी कार्ल युंग ने, डी फ्रायड ने। तो विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना की थी, इस प्रश्न का राइट आंसर है सी कार्ल युंग ने। कब की? 1913 में। विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना कार्ल युंग ने 1913 में की। आगे चलते हैं, व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक है? ऑप्शन ए बीने, ऑप्शन बी कार्ल युंग, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी एल्फ्रेड एडलर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी एल्फ्रेड एडलर। व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक है एल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट है, प्रश्नावली विधि का मनोविज्ञान में शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी गाल्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्नावली विधि, अगर हम बात करें आदि जनक की, प्रश्नावली विधि का आदि जनक माना जाता है किसको? सुकरात को। जबकि शिक्षा यानी मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का जो प्रयोग किया था इसकी शुरुआत की थी वुडवर्थ ने। तो राइट आंसर है इसका ए वुडवर्थ। जबकि गाल्टन ने सबसे पहले प्रश्नावली मापन, एक व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया था, यानी प्रश्नावली मापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सबसे निर्माण किसने? गाल्टन ने। जबकि मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का प्रयोग का श्रेय दिया जाता है वुडवर्थ को। प्रश्नावली विधि का आदि जनक माना जाता है सुकरात को। नेक्स्ट है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता व स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी लेविन व फ्रायड ने, ऑप्शन सी स्मिथ व लेनिन ने, डी सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी लेविन और फ्रायड ने। आगे चलते हैं, स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण का प्रतिपादन किया? ए कार्ल युंग ने, बी फ्रांसीसी गाल्टन ने, सी फ्रायड ने, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण का प्रतिपादन किया था फ्रांसीसी गाल्टन ने। किसने किया? फ्रांसीसी गाल्टन ने। कब किया? 1879 में। 1879 में कि, जबकि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था युंग व फ्रायड ने। सर्वप्रथम प्रयोग
युंग यानी कार्ल युंग व फ्राइड ने। इसका सर्वप्रथम यूज किसने किया? फ्राइड और युंग ने। जबकि इसका प्रतिपादन किया फ्रांसीसी गाल्टन ने। कब किया? 1879 में। आगे बढ़ते हैं। TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का भारतीय रूपांतरण किया। TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो कि व्यक्तित्व परीक्षण है, इसका प्रतिपादन किया था AH किसने किया था? मुर्रे ने। मॉर्गन व मुर्रे ने इसका प्रतिपादन किया था। मॉर्गन व मुर्रे ने। मॉर्गन व मुर्रे। जबकि इसका भारतीय रूपांतरण करने का श्रेय किसका दिया जाता है? ऑप्शन ए विश्वनाथ मुखर्जी को, बी उदय पारिक को, सी उमा चौधरी को, डी भाटिया को। तो राइट आंसर का सी उमा चौधरी ने इसका भारतीय रूपांतरण किया। उमा चौधरी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि है? ऑप्शन ए साक्षात्कार, बी शब्द साहचर्य परीक्षण, सी व्यक्ति अध्ययन विधि, डी चेकलिस्ट। तो राइट आंसर इसका बी शब्द साहचर्य परीक्षण। आगे चलते हैं। प्रश्नावली विधि व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? ए प्रक्षेपी, बी अर्ध प्रक्षेपी, सी अप्रक्षेपी, डी व्यक्तिगत। तो प्रश्नावली विधि है वो कैसी है? व्यक्तिगत विधि है। प्रश्नावली विधि व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिगत विधि। ऑप्शन इसका क्या? राइट डी। आगे चलते हैं। किस विधि के द्वारा श्रेष्ठ, तटस्थ व तिरस्कृत व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है? ए प्रश्नावली विधि के द्वारा, बी समाजमिति विधि के द्वारा, सी रोषाशाही डब्बा परीक्षण के द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी समाजमिति विधि के द्वारा। समाजमिति विधि जिसके प्रतिपादक थे JL मोरेनो ने इसका 1934 में क्या किया? इसका प्रतिपादन किया। इसमें क्या है? समूह की रचना का अध्ययन कहता है। किसकी? समूह की रचना का अध्ययन। समूह की रचना का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। शाही दबाव परीक्षण का प्रतिपादन किया। ए मुर्रे व मॉर्गन ने, बी वुडवर्थ ने, सी हरमन रोशा ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो शाही दबाव परीक्षण इसका प्रतिपादन किया था स्विट्जरलैंड के एक मनोचिकित्सक थे जिसका नाम था हरमन रोशा ने। कब किया? 1921 में। कब किया? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। न तो पूर्णतः सुखवादी व न ही आदर्शवादी तर्कपूर्ण होता है उक्त कथन संबंध रखता है। यानी ये जो कथन है ये किसके बारे में, किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है ये संबंध रखता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी अहम। यानी ये शब्द है, ये कथन है, ये ईगो के बारे में, अहम के बारे में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। ऑप्शन ए समाज से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी परिवार से, डी सभी से। तो व्यक्तित्व का निर्माण शुरू कहाँ से होता है? सी परिवार से। आगे चलते हैं। हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है, परिभाषा दी। यानी हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए गिलफोर्ड ने, ऑप्शन बी वाटसन ने, ऑप्शन सी बोरिंग ने, ऑप्शन डी वैलेंटाइन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी वाटसन ने। ये व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी? वाटसन। जबकि गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? गुणों का समन्वित रूप है। ये इतना सा बात रखो कि जिसमें ये शब्द आए कि गुणों का समन्वित रूप बताया जाए व्यक्तित्व को, वह परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की। जबकि बोरिंग ने क्या कहा? सामान्य एवं स्थायी समायोजन। सामान्य व स्थायी समायोजन ही क्या है? सामान्य व स्थायी समायोजन ही क्या है? व्यक्तित्व है। जबकि वैलेंटाइन ने क्या कहा? कि जन्मजात व अर्जित प्रकृतियों का योग है। वैलेंटाइन ने क्या बताया इसको? जन्मजात व अर्जित। कुछ तो व्यक्ति के जन्म के साथ में और कुछ वो व्यक्तित्व क्या है? अर्जित किया जाता है। तो उन जो योग्यताओं का योग है वही क्या है? व्यक्तित्व। ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है। ए वंशानुक्रम,
बी वातावरण, सी मनोवैज्ञानिक कारक, डी सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी सभी। यानी व्यक्तित्व को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी और मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी सभी। आगे वाला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए कार्ल युंग ने, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस ने, सी फ्राइड ने, डी क्रेशमर ने। तो राइट आंसर है बी हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने लगभग 400 BC यानी लगभग 400 ईसा पूर्व सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और इसके 4 प्रकार बताए थे। आगे चलते हैं। शेल्डन के अनुसार विसरोटोनिया प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। विसरोटानिया प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। ए स्वस्थ, जोखिम तथा बहादुरी का कार्य करने वाले, बी कुशाग्र बुद्धि और कलात्मक, सी शिथिल सामाजिक या मिलनसार, डी सभी। तो विसरोटानोमिया जिसको कहा जाता है गोलाकार, शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे गोलाकार। 3 प्रकार बताए, कौन कौन से? एक तो बताया इसने गोलाकार, एक बताया था आयताकार और एक बताया था लंबाकार। तो विसरोटानिया कहते हैं गोलाकार स्वभाव वाले। तो इनमें से कौन सा गुण है जो गोलाकार स्वभाव से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी शिथिल सामाजिक व मिलनसार। यानी जो व्यक्ति गोलाकार यानी शिथिल सामाजिक या मिलनसार होते हैं उसको विसरोटानिया कहा जाता है। जबकि अगर बात करें स्वस्थ, जोखिम तथा बहादुरी का कार्य करने वाले व्यक्ति, इनका स्वभाव होता है आयताकार। ये कैसे होते हैं? आयताकार। जबकि कुशाग्र बुद्धि और कला ये कैसे होते हैं? लंबाकार। लंबाकार। ये होते हैं गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार राशि व रजोगुनी, राशि या रजोगुनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ए धार्मिक प्रकृति के, बी कर्म में विश्वास करने वाले, सी आलस्य प्रवृत्ति के, डी ईश्वर में विश्वास करने वाले। तो रजोगुनी या राशि व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? कर्म में विश्वास करने वाले। यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कर्म में विश्वास करने वाले। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा एक परम अहम यानी सुपर ईगो से संबंधित नहीं है? ए यह आदर्शवादी होता है, बी इसका विकास देर से होता है, सी यह जन्मजात होता है, डी यह देवत्व का प्रतीक है। तो इनमें से कौन सा एक वाक्य है जो सुपर ईगो के बारे में नहीं कहा गया यानी उसके बारे में गलत है? तो वो है सी यह जन्मजात होता है। क्योंकि जो सुपर ईगो है वो बाद में यानी उसका विकास देर से, इसका मतलब ये जन्म से नहीं है। जन्म से क्या होता है? ईद, यानी जिसको अपने इदम कहते हैं, इदम होता है वो जन्मजात होता है, बाकी सभी बाद में अर्जित होते हैं। और सबसे बाद में क्या होता है? सबसे देरी से विकास किसका होता है? परम अहम का यानी सुपर ईगो का। आगे चलते हैं। फ्रायड के अनुसार मिट्टी के घर का तोड़ना है। ए जिज्ञासा है, बी जीवन मूल प्रवृत्ति है, सी मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के घर का तोड़ना ये एक प्रवृत्ति यानी फ्रायड ने 2 प्रकार की प्रवृत्ति, एक तो मूल प्रवृत्ति जिसको जिजीविसा कहा जाता है, दूसरी थी मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको मूर्छा भी कहा जाता है। तो घर को तोड़ना ये कैसी है प्रवृत्ति? मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। यानी कैसी प्रवृत्ति है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जबकि घर को बनाना, घर का निर्माण करना कैसी प्रवृत्ति होगी? जीवन मूल प्रवृत्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था होती है 3 से 5 वर्ष, बी 12 से 18 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, डी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष। तो परिश्रम बनाम हीनता की जो एज होती है यानी किस अवस्था को कहा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 6 से 12। यानी 6 से 12 की जो एज होती है, अवस्था होती है, उसको एरिक्सन ने परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कहा। जबकि अगर बात करें 303 से 5 वर्ष की जो एज है उसको इसने क्या कहा? पहल शक्ति। पहल शक्ति वर्सेज यानी बनाम दोषिता। पहल शक्ति बनाम दोषिता। बात करें 12 से 18 वर्ष की, तो 12 से 18 की जो एज होती है इसको इसने क्या बताया? घनिष्ठता। इस प्रकार
तो एरिक एरिक्सन के अनुसार परिश्रम नामहीनता की अवस्था है कौन सी? 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ए युंग ने, बी गाल्टन ने, सी फ्राइड ने, डी गिलफोर्ड ने। तो प्रक्षेपण शब्द जिसका अर्थ होता है आरोपित करना, आरोपण करना, क्या करना? आरोपण करना। तो ये जो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था भाई? इसका प्रयोग किया था सबसे पहले फ्राइड ने। किसने किया था? फ्राइड ने। फ्राइड ने क्या बताया कि जो प्रक्षेपण है वो क्या है? अचेतन को जानने की क्रिया है। क्या है? इसके द्वारा अचेतन को, यानी जो मन का अचेतन भाग होता है उसको जानने की क्रिया, यानी उसको जानने का प्रयास किया जाता है, उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु किसके मापन से संबंधित? ए व्यक्तित्व, बी अभिवृत्ति, सी बुद्धि, डी अभिक्षमता। तो बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर सी बुद्धि। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? ए बांडूरा, बी युंग ने, सी एडलर ने, डी फ्राइड ने। तो इसका राइट आंसर है डी फ्राइड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व की शील गुणों की संख्या थी? यानी कैटल ने जो व्यक्तित्व के शील गुण बताए उन शील गुणों की संख्या कितनी थी? ए 13, बी 15, सी 16, डी 14। तो राइट आंसर इसका सी 16। कितने शील गुण बताए उसने? 16। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी व्यवहारवाद, डी मानवतावाद। तो राइट आंसर इसका ए आदर्शवाद। आगे बढ़ते हैं, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार? ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बी कलात्मक व्यक्तित्व, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, डी धार्मिक व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर है बी कलात्मक व्यक्तित्व। आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, रोजेन विंग परीक्षण करता है? ए तार्किक चिंतन का, बी व्यक्तित्व का, सी सृजनात्मकता का, डी कुंठा का। तो राइट आंसर है इसका बी व्यक्तित्व का। तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।